वेलकम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट की थी कि आप फाइवर के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में और ट्यूटोरियल्स भी हमें बताएँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो भी मुझे कोई पॉइंट मिलता है, जो भी टेक्नीक मिलती है कि कैसे आप अपने अकाउंट रैंक करवा सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, इस वजह से वीडियोज़ ज़्यादा नहीं बना पाता। तो कोशिश करूँगा कि अभी आपके साथ एक्टिव रहूँ। तो चलें आज हम वैसे एक सिंपल सा एक मेथड आपको बता देते हैं कि कैसे आप एक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपनी गिग के लिए। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जिस वक़्त हम गिग बनाते हैं उसमें मेन चीज़ जो मैटर करती है आपके टाइटल करता है और आपके सर्च टैग्स करते हैं, ठीक है? तो इन 2 मेन चीज़ों पे हमने रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें बहुत एक्सपोज़र मिलता है इनके थ्रू, ठीक है? तो हम इन चीज़ों को देखते हैं। मैं यहाँ पे आज 2 से 3 फ़ील्ड्स को लेके चलूँगा ताकि जो बंदा जिस नीच के रिलेटेड यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको आइडिया हो, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट की कोई भी कैटेगरी उठा देता हूँ, ठीक है? आपने सबसे पहले जब भी कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपने खुद को क्लाइंट समझना है, ठीक है? क्योंकि आपकी सर्विस कौन ले रहा है? क्लाइंट ले रहा है, ठीक है? आपने एक ब्राउज़र में एक अलग से टैब में ओपन कर देना है फाइवर, आपने कोई अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है? लाइक मैं भी सर्च कर देता हूँ वेबसाइट। ठीक है। अच्छा देखिए मैंने वेबसाइट लिखा, तो वेबसाइट के रिलेटेड यहाँ पे कितनी सजेशंस आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो सजेशंस में से कोई वर्ड उठाएगा, उस पे क्लिक करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये सजेशंस में हमारे पास कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। सजेशंस में हमेशा आपने याद रखना है, वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कीवर्ड्स लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं फाइवर पे। यहाँ से आपको ये चीज़ आइडिया होता है कि लोग करंटली लास्ट 30 डेज़, लास्ट 15 डेज़ में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। करंटली आपके पास फाइवर पे लोग जो आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो क्या कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड रैंकिंग वाइज़ आपको शो हो जाएँगे, ठीक है? अब वेबसाइट को जब हम सर्च करते हैं, तो वेबसाइट रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड सर्च हो रहा है फाइवर पे, वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा-सा और चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन। अब मैं डिज़ाइन लिखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड चेंज हो गया, ठीक है? अब वेबसाइट डिज़ाइन के रिलेटेड अगर कोई बंदा आके सर्च करता है तो उसके साथ रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो हैं वेबसाइट डिज़ाइन वर्डप्रेस, ठीक है? वर्डप्रेस, स्क्वेयरस्पेस वेबसाइट डिज़ाइन, 3D वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? अब ये डिफरेंट हमारे पास ये शो कर रियल एस्टेट वेबसाइट डिज़ाइन, होस्टिंगर वेबसाइट डिज़ाइन, विक्स वेबसाइट डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन, वेबफ्लो वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? अब आपको आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है? और अगर आप इनमें से किसी भी कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के सॉरी अपनी गिग के टाइटल में यूज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो आपको उससे बहुत अच्छे इंप्रेशन मिलने का ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मिलेंगे। कोई भी आपने टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करने, कुछ नहीं करना, आपने मेन इन चीज़ों को पहले समझना है। लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं वो टूल्स यूज़ करते हैं, मैं टूल्स का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। हेल्पफुल होते हैं टूल्स लेकिन आपको पहले समझना चाहिए कि आप स्टार्ट से अब आप टूल्स को ही अगर लेके चलेंगे, ठीक है? आप टूल्स के अकॉर्डिंग जो है गिग्स के कीवर्ड्स और उनके वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले अपनी गिग स्टार्ट से प्रॉपर एसईओ के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो टूल्स आप यूज़ करते हैं, उन टूल्स में बहुत दफ़ा गिग्स जो रैंकिंग वाइज़ हमें शो हो रही होती हैं, वो फाइवर के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग शो होती हैं। फाइवर का एल्गोरिदम कभी भी कीवर्ड्स पे सिर्फ़ काम नहीं करता। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। फाइवर का कीवर्ड आजकल आपके वर्क क्वालिटी स्कोर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है? डिफरेंट चीज़ें इसमें कंसिडर होती हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते तो आपको जो रैंकिंग वाइज़ गिग्स शो हो रही होती है ना, ज़रूरी नहीं कि आप उन गिग्स को कॉपी करेंगे तो आपकी गिग भी ऊपर आएगी, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि उनकी गिग तब ऊपर शो हो रही है ता क्योंकि वो उनकी स्टैटिस्टिक और करंटली उन्होंने जो ऑर्डर्स किए हुए हैं वो बहुत अच्छे किए हुए हैं और आपकी गिग उसमें शायद रैंक ना हो। लेकिन आप गिग बनाते हुए सबसे पहले जिस वे को फ़ॉलो करेंगे, मैं उसको आपको गाइड करके बता देता हूँ, आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अगर किसी बंदे ने फाइवर का अकाउंट नहीं बनाया होगा, ठीक है? तो
और उसको फाइवर का अकाउंट बनाने की भी वीडियो अगर वो चाहता है कि हम प्रॉपर मैं उन्हें बनाना सिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट से बता दूँगा कि फाइवर का अकाउंट स्टार्ट आपने कैसे लेके चलना है, ठीक है? मैं आपको उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको अकाउंट 1 बनाना चाहिए, 2 बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, क्या रीज़न है नहीं बनाने चाहिए, हर चीज़ का मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? फ़िलहाल मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कीवर्ड रिसर्च के बारे में, ठीक है? अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइन मैंने सर्च किया तो आपको ये नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं वर्डप्रेस सर्च करता हूँ जो कि वेबसाइट डिज़ाइन का आपको पता होगा कि एक सीएमएस है जो कि वेबसाइट डिज़ाइन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? मैं वर्डप्रेस सर्च करता हूँ और वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है? वर्डप्रेस फिक्स आ रहा है, प्लगइन आ रहा है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन आ रहा है, वर्डप्रेस ई-कॉमर्स आ रहा है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, ठीक है? ये तो मैंने आपको एक वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में उनके बारे में बताई है। अब मैं आपको एक वैसे एक बताता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है? अब इस कीवर्ड को मैं लेके चलता हूँ। अब आपने यहाँ पे एक देखना है इस कीवर्ड पे सबसे पहले कंपटीशन कितना है। इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो आपको गिग्स बताई हैं फाइवर ने वो बनती हैं 1,30,000 प्लस बनती हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो भी लोग हैं उनके पास जो है ना, आप अगर उनकी गिग्स को ओपन करेंगे, ओपन करके देखें तो उनके ऑर्डर्स जो होंगे ना, वो रैंकिंग वाइज़ इनकी गिग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। उनके पास इसके पास 37 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं, इसके पास 9 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है? इसके पास 4 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। मतलब हर किसी के पास कोई ना कोई ऑर्डर क्यू में आपके पास पड़े होंगे, ठीक है? लाइक ये मैंने आपको मेन जो चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं मैंने। ये केक भी मैंने आपको बताई है, ये भी बताई है। ये देखें इसके पास ये लेवल 2 की है, ये आई थिंक यूएस की है ये देखें। और इसके पास ये इसकी गिग है, ठीक है? और इसकी गिग में कीवर्ड्स कौन-कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? चलें ये चीज़ आपने देख ली। कभी भी हमेशा याद रखना है किसी भी गिग को कॉपी नहीं करना। आप कॉपी करेंगे तो उससे आपकी गिग को नुकसान होगा ना कि दूसरे की गिग को होगा। क्यों? उसकी गिग पहले बनी हुई है। फाइवर के एल्गोरिदम को ये चीज़ पता है कि वो गिग पे वो कंटेंट जो उसने ऐड किया था वो पहले किया था। इट्स मीन कि वो कंटेंट उसका है। ठीक है? और आपकी गिग बाद में बनी है, इट्स मीन आपने वो कंटेंट अगर सेम यूज़ किए हुए हैं तो आपने उसकी गिग का कंटेंट कॉपी किया है। अगर आपको फाइवर वार्निंग नहीं देता इस बात पे, तो ये आपने कभी नहीं सोचना कि आपकी गिग रैंक हो जाएगी, आप कामयाब हो गए, नहीं। आपकी गिग एसईओ के अकॉर्डिंग डी रैंक रहेगी। फाइवर का एल्गोरिदम हमेशा इस तरह काम नहीं करेगा, वो आपकी गिग को ऊपर नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी सोच रहे होंगे कि कुछ गिग्स ऐसी हैं जिनके डिस्क्रिप्शन सेम हैं, कुछ लोगों ने एक-दूसरे की कॉपी की उनकी गिग रैंकिंग में, तो ये मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, इस तरह आपने नहीं करना। ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ आपने ख़्याल रखनी है कि आपका जो थंबनेल होता है गिग का, वो आपने एक प्रॉपर वे में डिज़ाइन करना है। कभी भी कोई टेम्पलेट रेडीमेड उठा के उसे यूज़ नहीं कर देना। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग लोगों की गिग्स को देखें, ठीक है? उनके थंबनेल्स को देखें। आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करें कि आपके थंबनेल जो है ना, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हों, ठीक है? मेन चीज़ें। अपनी आप अगर एक प्रोफ़ेशनल इमेज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी एजेंसी प्रोफ़ाइल है तो उसके उस केस में आपने अपनी गिग के थंबनेल पे अपनी पर्सनल इमेज नहीं लगानी, ठीक है? ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल नहीं है, वो आपकी एजेंसी प्रोफ़ाइल है। तो इस केस में आपने ऐसा नहीं करना। एजेंसी प्रोफ़ाइल फाइवर पे कैसे बनती है, वो उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और दूसरा आपने इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दी। अब बात आती है तो मैंने वेबसाइट का बता दिया, अब मैं यहाँ पे सर्च बार आप यहाँ पे सर्च करते हैं या वो फाइवर के होम पेज से सर्च करते हैं, सेम ही बात है, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी और क कैटेगरी में के बारे में सर्च करता हूँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में। मैं ग्राफ़िक जैसे ही सर्च करता हूँ तो आप देखें, इसके कितनी सजेशंस हमें मिल जाती हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइन मिल जाता है, ठीक है?
और ये एक रेलेवेंट किस चीज़ के इमेज एडिटिंग और फ्लायर डिज़ाइन के रिलेटेड है, ठीक है? तो आप इन केस अगर फ्लायर डिज़ाइन की गिग बना रहे हैं या इमेज एडिटिंग की गिग बना रहे हैं, तो उस केस में आप ग्राफ़िक डिज़ाइन का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे या कमेंट में भी आके शायद कुछ लोग बोल दें कि ये बहुत एक बड़ी कैटेगरी है, इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। जी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब ऐसे भी तो लोग हैं जिनके अकाउंट्स अभी 2014 में बने, ठीक है? और उनके अकाउंट लेवल 1 के पहुँच गए हैं। कैसे पहुँचे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो आपने कभी भी मायूस नहीं होना कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है ये वो, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना प्रॉपर वे में अपने अकाउंट को लेके चलना है, एक्टिव रहना है उस पे, तो डेफ़िनिटली फाइवर आपकी ऊपर लेके आएगा। फाइवर नहीं, फाइवर का एल्गो लेके आएगा, ठीक है? क्योंकि फाइवर का एल्गो ज़ाहिर-सी बात है वो कंप्यूटराइज़ है, वो ट्रेंड है। तो वो इस चीज़ को लेके चलेगा, तो आपने इस चीज़ को और हमेशा याद रखनी है काम से जान नहीं छुड़ानी, हमेशा आप काम ऐसा करें आपको कोई ऑर्डर आता है, आप काम को इस तरह करें जिस तरह आप किसी और से अपना काम एक्सपेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में लेके चलेंगे, तो कभी भी क्लाइंट भी आपको बुरा रिव्यू नहीं देगा, ठीक है? और कभी भी जो है ना आपकी प्रोफ़ाइल डी रैंक नहीं होगी। आपकी प्रोफ़ाइल डी रैंक होती है, आपकी अपनी वजह से होती है क्योंकि आपका या तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती या आप चलें ये चीज़ें तो बाद में डिस्कस होती रहेंगी। फ़िलहाल हम जो है वो कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? तो ये ग्राफ़िक मैंने सर्च किया, ग्राफ़िक अगर मैं डिज़ाइन पूरा सर्च करता हूँ, तो इसके साथ देखें कीवर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं। प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सोचनी है, इन केस अगर आपने एक गिग बनाई है, उसके टाइटल में आपने लिखा है आई विल बी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर योर बिज़नेस, फॉर यू, इस तरह आपने टाइटल लिख लिया, ठीक है? अब आपने ये तो लिख लिया, लेकिन हमेशा आपने याद रखना अब देखें ग्राफ़िक डिज़ाइन का कीवर्ड मैंने सर्च किया है, उस केस में क्या आ रहा था नीचे प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर का सजेशन हमें मिल रही थी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सोचनी है, अगर इस कीवर्ड पे आपके पास वो सजेशन में आ रहा है, इट्स मीन आप इन दोनों चीज़ों को सेम जगहों पे यूज़ कर सकते हो। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को अपने सर्च टैग में रख सकते हो, ठीक है? प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर का एक आप सेंटेंस शॉर्ट सा बना के उसको आप अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया? तो ये चीज़ें मतलब आपको थोड़ी बहुत जो है ना आपको मेन चीज़ आपका सबसे बड़ा जो टूल है ना स्टैटिस्टिक का एनालिसिस का, ठीक है? कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च की, वो आपको ये फाइवर की सर्च बार है और इसकी सजेशंस हैं। इनका यूज़ आपको पता चल गया, तो आप कभी भी आगे ये चीज़ नहीं कहोगे कि हमारी गिग कैसे रैंक होगी, रैंकिंग होगी, नहीं होगी। हमेशा ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, नए अकाउंट की रैंकिंग के लिए यही चीज़ मैटर करती है। नंबर 2 आपकी प्रोफ़ाइल की कितना टाइम आप एक्टिव होते हो अपनी प्रोफ़ाइल पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी कीवर्ड एनालिसिस आपकी गिग किस तरफ बनी हुई है, दूसरा आप एक्टिव रहते हो। नई गिग कभी भी आपका फाइवर एल्गोरिदम इस चीज़ को नहीं देखता कि आपने काम कैसे किया कि ज़ाहिर-सी बात है आपके पास कोई ऑर्डर होते ही नहीं है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को रखना है। ये माइंड में रखना है। ग्राफ़िक डिज़ाइन का मैंने आपको एक आइडिया बता दिया। मैं अब तीसरी फ़ील्ड सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की कोई सर्च करता हूँ। मैं डिजिटल लिखता हूँ, ठीक है? अब डिजिटल लिखा तो सबसे पहले डिजिटल के रिलेटेड जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा फाइवर पे सर्च हो रहा है डिजिटल कीवर्ड के साथ, वो हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है? अब ये आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, इट से इस तरह डिजिटल प्लानर आ गया, डिजिटल बिज़नेस कार्ड्स आ गए, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आ गया। अब मेन अगेन वही चीज़ आती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे रखनी है, मैंने डिजिटल सर्च किया है, ठीक है? अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की गिग बना रहे हो आपने ऐसा नहीं है कि मेरे ही जो मैं बोल रहा हूँ आपने इसी को कॉपी कर देना है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है? आप ये डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड अपने उसमें रख सकते हो सर्च टैग्स में, ठीक है? और अपना टाइटल आप इस तरह बना सकते हो इन दोनों कीवर्ड्स को मैं आपस में मिक्स करके। आप ये कह सकते हो आई विल बी योर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर फॉर योर एजेंसी, ठीक है?
या इस तरह ये कि मतलब ये कीवर्ड्स आप बना सकते हो। आपको सबसे इस चीज़ को आपने देखना होगा, आपको कीवर्ड्स सारे इस एनालिसिस से आइडिया हो जाएँगे कि आपको किन कीवर्ड्स को मिक्स अप करके अपने टाइटल में यूज़ करना है, अपने सर्च टैग में यूज़ करना है। सो आई होप ये आज के लिए आपके लिए एक हेल्पफुल होगा, ठीक है? बाकी फर्दर साथ-साथ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। एज़ अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन फाइवर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी चीज़ें जो हैं वो गाइडेंस मिलती जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अगेन बता दूँ, फाइवर जिस तरह आज से 4 साल पहले था, अभी वैसा नहीं है। फाइवर टोटली चेंज हो गया है, ठीक है? फाइवर का चेंज होने से मुराद ये डिज़ाइन वाइज़ तो चलें चीज़ें चेंज होती ही रहती हैं, वो स्टार्ट से चलता आ रहा है। लेकिन एल्गो जो होता है ना, मेन चीज़ जो कंसिडर करती है वो होती है इस फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे आपकी प्रोफ़ाइल की रैंकिंग। तो वो चीज़ उस लिहाज़ से फाइवर का ये सारा काम एल्गो कर रहा है और फाइवर का इसमें आपको इन चीज़ों को माइंड में रखना होगा कि आपको किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह आपने प्रोफ़ाइल बनानी है, कभी भी दूसरे की प्रोफ़ाइल को कॉपी ना करें, ठीक है? आपका अपनी अगर कोई ऐसी स्किल भी है जिसमें आपको लगता है कि आप कर सकते हैं काम, ठीक है? बहुत सारी स्किल्स हैं, लाइक मैं अगर यहाँ पे आके कैनवा सर्च कर देता हूँ जो कि एक ईज़ी स्किल है अगर सोचा जाए तो। कैनवा पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैनवा डिज़ाइन अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है? मैं आपको एक सिंपल सी इस पे कॉम्पिटिशन भी इतना नहीं है, ठीक है? कैनवा डिज़ाइन अगर आप सर्च करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी टॉप में यहाँ पे रैंकिंग में वही लोग होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास ऑर्डर्स कम होंगे, ऐसे भी हैं जिनके पास ज़्यादा हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब ये इसके पास 25 ऑर्डर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है इसने अभी-अभी किक बनाई होगी, ठीक है? 1 ऑर्डर इसके पास क्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे लोग कैनवा पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये कैनवा से हट के काम कर रहे हैं, ये कैनवा पे ही काम कर रहे हैं। अब इसके पास 2 ऑर्डर्स हैं क्यू में, ये बिज़नेस कार्ड, कंपनी फ्लायर, ब्रोशर ये चीज़ें आपको टेम्पलेट्स रेडीमेड मिल जाती हैं कैनवा पे, आप सिर्फ़ चेंज करते हो उनमें चीज़ें, ठीक है? मतलब आपको इतनी ईज़ी वो मिल जाती हैं। अगर आप फ़र्दर इन चीज़ों को अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, एक वीडियो मैं इस पे बना लूँगा कि आप फ़ील्ड सिलेक्शन किस तरह कर सकते हो। मैं कभी भी आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़लाँ फ़ील्ड की तरफ जाओ, मैं जो काम कर रहा हूँ आप वो करो। मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है? जिस वीडियो में मैं आपको आपके लिए आपके माइंड के लिए ये एक सोचना आपके लिए थिंकिंग करना एक आसान कर सकता हूँ कि आपको डिसाइड क्या करना चाहिए कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, कौन-सी फ़ील्ड की तरफ जाना चाहिए। और आई एम श्योर कि आपको उस चीज़ से काफ़ी एक माइंड आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।